आज हम पढ़ेंगे व्याकरण से निबंध लेखन। निबंध लेखन निबंध लेखन किसे कहते हैं? कुछ चुने हुए शब्दों में किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करने के प्रयत्न को निबंध कहा जाता है। निबंध के विषयों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। निबंध के लिए किसी भी विषय को लिया जा सकता है। निबंध के प्राय 3 अंग माने जाते हैं। मतलब निबंध को कैसे लिखा जाता है? तीन अंग, मतलब 3 प्रकार से लिखे जाते हैं। उसके 3 पॉइंट है। भूमिका एक, 2 है विस्तार, 3 है उपसंहार। तो भूमिका किसे कहते हैं? इसमें निबंध के विषय से संबंधित साधारण सी जानकारी दी जाती है। 2, विस्तार, इसमें विषय के संबंध में प्रत्येक बिंदु को भिन्न भिन्न अनुच्छेदों में विस्तार पूर्वक समझाया जाता है। 3 क्या है? थर्ड लास्ट, उपसंहार, इसमें विषय का सार थोड़े शब्दों में लिखा जाता है। अब हम अपने टॉपिक पे जाएंगे। तो हमारा पहला क्या है टॉपिक? मेरा प्रिय खेल। खेल मेरी विषय रुचि है। इस प्रकार के खेल खेलता हूँ, परंतु क्रिकेट मेरा सर्वाधिक प्रिय खेल है। हमारे देश में सबसे हमारे देश में अब यह एक लोकप्रिय खेल बन गया है। जब कभी दो देश क्रिकेट मैच खेलते हैं तो लोग उसकी कमेंट्री सुनने के लिए अपना कामकाज छोड़ देते हैं। मैं भी इसकी कमेंट्री सुनने अथवा टीवी पर देखने में बहुत अधिक रुचि लेता हूँ। खेल का प्रमुख साधन मैदान है। खेलने के लिए एक विशाल मैदान की आवश्यकता होती है। इसमें पिच बनाई जाती है। पिच स्टोपों के बीच जगह होती है। लकड़ी के 3 डंडे गाड़ दिए जाते हैं जो स्टंप कहलाते हैं। क्रिकेट में बल्ले और गेंद अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। वह मुख्यतः बल्ले व गेंद का ही खेल है। इसकी गेंद कठोर होती है। गेंद की चोट से बचने के लिए हाथों में दस्ताने व पैरों के आगे और पैड बांधे जाते हैं। क्रिकेट में खिलाड़ी 2 दल होते हैं। प्रत्येक दल में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक दल में एक एक कप्तान होते हैं जिसके नेतृत्व में टीम खेलती है। खेल खेलने के लिए 2 निर्णायक होते हैं जिन्हें अंपायर कहा जाता है या कहते हैं। खेल का प्रारंभ सिक्का उछालकर टॉस द्वारा होता है। जो टीम टॉस जीतती है वो अपनी इच्छा अनुसार बल्लेबाजी या क्षेत्र क्षण चुनती है। मतलब जो खेल जीत जाता, जो पैसे से फेंका जाता है टॉस, जो टॉस जीत जाता है उसे यह निर्णय लेने का सुविधा दी जाती है कि वो पहले बैट करे, बल्लेबाजी करे या बॉल करे, गेंदबाजी करे। ठीक है। दूसरे दल के खिलाड़ी गेंद फेंकता है। 6 गेंद फेंकने पर एक ओवर माना जाता है। गेंद फेंकने के बाद बल्ले वाला खिलाड़ी गेंद के बल्ले को मारकर दूर फेंकता है। पिच के दूसरे छोर पर तक दौड़कर रन लेता है। यदि लुढ़कती हुई सीमा पार करती है तो 4 रन, यदि बिना जमीन छुए सीमा से बाहर चली जाए तो 6 रन बन जाते हैं। अधिक रन बनने वाली टीम को विजय होती है। क्रिकेट खेलने का एक हमारा व्यायाम होता है। मतलब क्रिकेट एक क्या, एक तरह का एक्सरसाइज है जो दूसरी और मनोरंजन भी करता है। इसमें विशेषता यह है कि जब से मैच शुरू होता है खिलाड़ी व दर्शक सतर्क रहते हैं। इससे खिलाड़ी में अनुशासन, आज्ञा पालन, कर्तव्य पालन व सहयोग की भावना बढ़ती है। हमारा दूसरा निबंध क्या है?
मेरे जीवन का लक्ष्य मतलब मेरे जीवन में क्या लक्ष्य है, मैं क्या बनना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, ये हमारे जीवन का लक्ष्य आता है। लक्ष्य में जब व्यक्ति लक्ष्य उच्च होता है तभी वह प्रगति के मार्ग पर बढ़ सकता है। प्रत्येक बच्चे को बचपन से अपने लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। मतलब जब हम छोटे होते हैं तभी से क्या निर्धारित करना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, हम जो आगे पढ़कर क्या कौन से लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। कोई या डॉक्टर बनना चाहते हैं, या शिक्षक बनना चाहते हैं, या इंजीनियर बनना चाहते हैं, या प्रोफेसर, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तभी हम उसी अनुसार हम अपना पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग भी अपना एक लक्ष्य बना लो कि हमें ये लक्ष्य प्राप्त करना है, उसी के तरह अनुसार आप लोग भी पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, तभी हम भी अपना लक्ष्य क्या है प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसके द्वारा अपने भविष्य सुंदर बने, उस लक्ष्य को दूसरे का भी भला हो सके। इस संदर्भ में मुझे अध्यापक बनना महत्वपूर्ण लगता है। अध्यापक मीन्स टीचर, शिक्षक। अध्यापक समाज का आधार स्तंभ माना जाता है। सही बात है, अगर शिक्षक ना हो तो क्या है, आप लोग या हम, अगर मेरा ही, अगर मैं किसी टीचर के या अध्यापक के पास नहीं जाती तो मैं आपको नहीं पढ़ाती, मैं भी कहीं ऐसे घुमा करती रास्ते पे, या कुछ नॉर्मल रहती, जिंदगी मेरा साधारण सा होता। तो मैं भी किसी शिक्षक के पास जाके ज्ञान प्राप्त की, उसके बाद मैं यहाँ इस मुकाम पर आई हूँ। तो आप भी क्या है, एक शिक्षक के द्वारा ही अपने मुकाम को प्राप्त कर सकते हैं। अध्यापक समाज का स्तंभ मतलब पिलर है। ठीक है, यह स्वयं का सम्मान पूर्वक जीता है। वह स्वयं तो मतलब क्या, टीचर एक सम्मान, आप रास्ते में कहीं हम लोग जैसे कोई अध्यापक या टीचर जब रास्ते में निकलते हैं, उनके अगर छात्र मिल जाते हैं तो वो क्या, पहले गुरु को क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो वो क्या है, रिस्पेक्टफुल है। टीचर को रिस्पेक्ट मिलता ही मिलता है। अब ऐसे कई डॉक्टर, इंजीनियर, उनको कोई इतना प्रणाम या हालचाल नहीं मिलता जितना गुरु को मिलता है। साथ ही साथ दूसरों के जीवन में सहायता, महानता की सीख देकर प्रेरित करता है। क्या है वो, जैसे वो हमेशा क्या है, दूसरों को भी आज्ञा, मतलब अपनी विचार, अपने सक्षम के अनुसार मनुष्य को आगे बढ़ने की क्या है, एक शिक्षक प्रेरणा देती है या देते हैं। अध्यापक सारा जीवन अपने विद्यार्थियों के भविष्य को सुधारने में लगा देते हैं। उसके कार्य को सम्मान और उसे श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। उसका कार्य पवित्र अनुष्ठान है। उसका जीवन सादगी भरा है। संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो अध्यापक अथवा गुरु के संपर्क में आए बिना आगे बढ़ा हो। बड़े बड़े शासक भी शिक्षा प्राप्त करके ही आगे बढ़ते हैं। जरूरी नहीं है कि शिक्षक हमेशा टीचर, स्कूल वाले शिक्षक ही हो। एक माँ भी घर के गुरु है, शिक्षक है, वो भी एक अध्यापक है, जो आपको सही या गलत की रास्ता बताती हैं। बड़े बड़े शासक प्राप्त करके ही आगे बढ़ते। अध्यापक के पास बालक अज्ञानी बनकर जाता, मतलब जिनकी कोई जान पहचान या कुछ समझ ना हो, किसी प्रकार वो अज्ञान होते, वो ज्ञान की कोई ज्ञान के बारे में उसे कुछ नहीं पता होता है, वो अज्ञानी। और जब वो अज्ञान जाता है, लेकिन वो जब वो लौट कर आता है तो क्या बन के आता है, ज्ञान बनकर आता है। कक्षा में विभिन्न प्रकार के बालक होते हैं। एक आदर्श अध्यापक में सभी बालकों में उनके अनुसार सामर्थ्य बनाने की क्षमता होती है। अध्यापक को प्रत्येक विद्यार्थी के खोट को एक एक कर निकालना होता है और उनमें गुण की राशि भरनी होती है। मतलब कोई बच्चों में कुछ कमी है तो क्या शिक्षक क्या करते, उस कमी को बाहर निकालते हैं और कमी को निकालकर उसके अंदर गुण को भरते हैं। एक अध्यापक का उद्देश्य अपने सभी छात्रों को योग्य बनाना होता है और वास्तव में ही यह एक पुनीत कार्य है। इसलिए मैं आदर्श अध्यापक बनना चाहता हूँ। इसके बाद क्या है हमारा
देश भारतवर्ष। भारतवर्ष में जानते हैं जहाँ पर हम रहते हैं, हम लोग भारतवासी हैं, हिंदी भाषा भाषी हैं, तो हम लोग क्या है, भारतवासी है। जो व्यक्ति जहाँ जन्म लेता है वही उसकी जन्मभूमि होती है। भारतवर्ष हमारा जन्मभूमि व मातृभूमि है। हमें प्राणों से भी प्यारा है। इसकी मिट्टी में खेल कूद कर हम बड़े हुए हैं। यहाँ के अन्न जल ने हमारा पोषण किया है। यहाँ की हवा में हम सांस लेते हैं। भारतवर्ष संसार में महान है। कवि इकबाल ने स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भारतवर्ष का प्राचीन नाम आर्यवृत है। राजा दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के नाम पर यह देश भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसे हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा लगता है प्रकृति ने इस देश को विशेष रूप से बनाया है, सजाया है, संवारा है। इस प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर बनाया है। इसके उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में कन्याकुमारी है। पूर्व में यह असम से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैला हुआ है। गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी, सतलुज जैसी नदियों ने देश का को धन्य धान्य से परिपूर्ण किया है। छह ऋतुओं अपना वैभव दिखाकर इसकी सुषमा को और भी बढ़ा देती है। भारत महापुरुषों की पावन भूमि है। यहाँ ऋषियों, मुनियों, ज्ञानियों, साधु संतों ने समय समय पर जन्म लेकर मानव जाति को शांति का रास्ता दिखाया। उन्हें उनमें राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, नानक, महर्षि दयानंद, विवेकानंद, महात्मा गांधी आदि को लोग श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। वर्तमान में भारत एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र है। यहाँ जनता द्वारा चुने गए लोग शासन करते हैं। इस समय भारत का चहुमुखी विकास हो रहा है। सभी नागरिकों को उन्नति के समान अवसर प्राप्त है। हम सबका कर्तव्य है कि हम देश की स्वतंत्रता, एकता व अखंडता की रक्षा के लिए हर समय तैयार रहे। हमारा कर्तव्य क्या है, हमारे भारतवर्ष को आगे मुकाम तक पहुंचाए, अपने कर्तव्य और एकता की अखंडता के रूप में दिखाकर और वैसे बनकर। तो हमारा ये यहाँ पर निबंध लेखन समाप्त होती है।